वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही अहम टॉपिक वीनस और सैटर्न का कंजक्शन होने जा रहा है। वीनस 28 दिसंबर यानी 28 की रात होगी और दिन 29 का दिन होगा। वीनस ट्रांजिट करेगा कैप्रिकॉन से एक्वेरियस की तरफ और सैटर्न के साथ कंजक्शंस करेगा। वीनस का ये कंजक्शन सैटर्न के साथ 3 दफ़ा होगा क्योंकि वीनस जो है 28 दिसंबर को आएगा और फिर ये 28 जनवरी तक रहेगा, यानी पूरा एक महीने ये इधर रहेगा। फिर ये अपने एग्जॉल्टेड हाउस की तरफ चला जाएगा जहाँ ये रहेगा 28 मई तक, यानी कि 29 मई तक ये उधर रहेगा और एक लंबा पीरियड अपने एग्जॉल्टेड के हाउस में गुजारेगा। वहाँ से वीनस ने जो है वीनस का जो ट्रांजिट है जो कि 31 मई तक कहने के रहेगा, फिर ये एरीज में आ जाएगा। उसके बाद वीनस जो है रेट्रोग्रेड भी होगा। वीनस रेट्रोग्रेड होगा 2 मार्च को, यानी 2 मार्च 2025 को ये रेट्रोग्रेड होगा और 13 अप्रैल को ये सीधा हो जाएगा। 0 डिग्री के ऊपर ये सीधा होगा और टोटल इसका ड्यूरेशन जो है 43 डेज रहेगा। यानी सैटर्न के साथ इसका रेट्रोगेशन में भी कंजक्शन होगा और फिर ये सीधा होगा तब भी ये कंजक्शन होगा। फलक का दूसरा घर का मालिक है वीनस और सैटर्न जो है 11वें घर का मालिक, यानी दोनों इनकम के मालिक, एक इनकम का सोर्स और एक पैसे का सोर्स। और वीनस जो है नाड़ी में वैसे भी फाइनेंशियली मैटर्स को लिया जाता है। अब वीनस जब पाइसेस में जाएगा तो जुपिटर के साथ राशि परिवर्तन होगा, तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट जो वीनस का जो है देखने को मिलेगा। वीनस और सैटर्न का ये योग जो है फाइनेंशियली तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता हुआ लोगों को नज़र आएगा। अगर आपके बर्थ चार्ट में भी ये इस तरह के कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो आपको डेफिनेट इसका फ़ायदा होगा। पर बशर्ते ये कि वीनस अच्छा हो, सैटर्न अच्छा हो और या इसकी वीनस की दिशा चल रही हो या सैटर्न की दिशा चल रही हो, क्योंकि वीनस और सैटर्न का ये कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत है। दोनों ही फलक के इनकम के सोर्स को डिफाइन करते हैं, क्योंकि 11वां घर जो है हमारा इनकम का होता है जिसका ताल्लुक सैटर्न से होता है, और वीनस जिसका दूसरा घर जो है इनकम हमारे फाइनेंस, कितना फाइनेंस हमारे पास। फिर ये वीनस 7वें घर का भी फलक का मालिक है, बिजनेस का घर होता, और सैटर्न हमारे कैरियर का भी मालिक है, यानी 10वें घर। यानी कि 10वें, 11वें, दूसरे और 7वें का ये कंजक्शंस हो रहा है और जो कि 12 जोडिक के लिए बहुत ही इसमें इम्पैक्ट जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। पर यहाँ वीनस एक अरसे तक एग्जॉल्टेड में, फिर वीनस के साथ जो है सैटर्न का मिलाप भी होना, रेट्रोगेशन में भी होना, फिर डायरेक्ट होके भी होना और अब यहाँ पर भी होना। अप्रैल में जो है ये जो सॉरी अपना जनवरी में जो है ये सेम डिग्री वाइज जो है 18 से 19 तारीख को जो है सेम डिग्री वाइज और 20 तक ये रहेगा। ये वो कंजक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। यहाँ आपको फाइनेंशियली ग्रोथ का जो है बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। फिर वीनस जो है वो निकल जाएगा पाइसिस में, एक्सॉल्टेड के हाउस में। वीनस को पाइसिस में बहुत खूबसूरत माना जाता है। फिर यहाँ वीनस और जुपिटर का भी कंजक्शन होगा, क्योंकि वीनस के घर में जुपिटर होगा, जुपिटर के घर में वीनस होगा। इसको कहते हैं राशि परिवर्तन। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर को भी फाइनेंशियल का कारक माना जाता है। तो ये बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन 3 बड़े प्लैनेट्स का यहाँ पे हमें दिखेगा, क्योंकि जब जुपिटर भी जब उधर होगा, सॉरी सैटर्न भी जब पाइसेस में होगा तो टॉरस में वीनस बैठा होगा, तो वहाँ पे भी उसके डेफिनेट असरात जो है मिलेंगे और वहीं पर राहु भी होगा। तो वीनस का ये इधर आना 28 दिसंबर को और फिर 28 जनवरी तक रहना एक्वेरियस में, जो कि फलक का 11th हाउस है, तो यहाँ पर इसका गेन मिलना, बेनिफिट्स मिलना, 12 जोड़ी के ऊपर क्या असरात होते हैं उसके ऊपर डिटेल से हम थोड़ा रोशनी डालते हैं। बुर्ज हमल की अगर हम बात करें तो बुर्ज हमल का दूसरे घर का और 7वें घर का मालिक है और सैटर्न 10वें और 11वें का मालिक है, यानी कि लाभ का और कैरियर का मालिक का है। तो उसका कंजक्शन यहाँ पे होना, फिर सेम डिग्री वाइज भी होना, तो यहाँ पे आपको गेन बड़े लेवल के ऊपर बेनिफिट और फ़ायदा जो आप काफ़ी अरसे से लगे हुए थे कि जो आपको पेमेंट्स या वर्क जो था कोई ऐसा जो आपको मिले जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाए, वो यहाँ पर बहुत बेहतर होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि सैटर्न आपका कर्म का भी मालिक है और इनकम का भी मालिक है। वीनस आपके खाना माल का मालिक है और बिजनेस का भी मालिक और लाइफ पार्टनर और बिजनेस का पार्टनर का मालिक है। तो यहाँ पर इसका आना, तो ये बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन है जो आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट और लाभ बड़े नेटवर्क के थ्रू
दोस्तों के थ्रू और बड़े बहन-भाइयों के थ्रू आपको यहाँ पे सोर्स जो है वो काफ़ी हद तक जनरेट हो सकते हैं। यहाँ पे आपकी ये लोग हेल्प कर सकते हैं, जहाँ से आपका फ्यूचर में जो है फाइनेंशियल गेन जो है बहुत बड़े लेवल का यहाँ पर आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। टॉरस की बात करें तो टॉरस का वीनस लगन का मालिक है और छठे घर का भी मालिक है। सैटर्न यहाँ पे योग कारक प्लैनेट है और 10वें घर में ही यहाँ वीनस और सैटर्न का कंजक्शंस हो रहा है। यानी कि आपका 9th का और 10th का लॉर्ड का कंजक्शन बहुत खूबसूरत कंजक्शन, और दोनों यहाँ पे योग कारक प्लैनेट सैटर्न जो है तो आपके करियर में बहुत बूस्टअप, और ख़ास तौर पर जब ये सेम डिग्री वाइज कंजक्शन होगा तो करियर से रिलेटेड चीज़ों में कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो आपको मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि लगन भी करियर को ही इंडिकेट करता है, तो करियर ही को चीज़ों को वो बेहतर मैनेज भी सूरत हाल को करता है। तो यहाँ टॉरस वालों के लिए बहुत खुशखबरी है कि उन्हें यहाँ पे गेन बड़े लेवल का, पर दोनों प्लैनेट देखेंगे 4th हाउस को, तो घर में कोई चेंज, व्हीकल में कोई चेंज यहाँ पे दिखती हुई नजर आएगी, और फाइनेंशियली गेन और करियर को लेकर कोई बड़ा अचीवमेंट जो है वो आप देख सकते हैं इन अरसे में, आपको 1 महीने के अंदर ज़रूर मिलेगी। और ख़ास तौर पर जब ये 18, 19, 20 आएगा तो यहाँ पे जब सेम डिग्री वाइज कंजक्शन होगा तो तब भी आपको उसका बड़ा बेनिफिट फ़ायदा होगा। तो वीनस तो एक लंबे अरसे तक यहाँ पे रहना। अब हम जोज़ा की बात करें तो जोज़ा का वीनस जो है 12वें और 5th का लॉर्ड है। सैटर्न यहाँ पे 8th का लॉर्ड है और 9th का लॉर्ड है। यानी 2 बुरे घरों का, 12वें का और 8वें का, और फिर 9th का और 5th का, यानी कि 2 ट्राइंग का घर है, और ये कंजक्शन जो है एक्वेरियस में हो रहा है, आपके 9th हाउस में हो रहा है। यानी आप अपनी लक से, आप अपने ट्रैवल से, फादर से, बॉसेस से, अपने गुरु से, यहाँ आपको बड़ा बेनिफिट फ़ायदा जो है इन सेक्टर्स में जाते हुए नज़र आएगा। ख़ास तौर पर अगर आप फ़ॉरेन जाने का सोच रहे हो तो यहाँ पे आपको भरपूर सपोर्ट, फाइनेंशियली ग्रोथ की भी मिलेगी, स्टेटस भी मिलेगा। अगर कोई एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हासिल कर रहे हैं तो उन्हें वहाँ पे भी बेनिफिट फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। चीज़ें उनके लिए वहाँ बहुत बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे उनको बेहतर अंदाज में चलती नज़र आएंगी, और ये एक अच्छा टाइम आप याद रखेंगे। फिर ये आपके 10वें घर में भी होगा, उसका हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ एक्वेरियस की बात करें, जब एक्वेरियस में सैटर्न, वीनस और सैटर्न का ये एक दूसरे घर में बैठेंगे और फिर सेम डिग्री वाइज कंजक्शन भी होगा, तो जहाँ पे आपकी लाइफ में लक और यहाँ से आपको चीज़ें जो भरपूर लेवल के ऊपर जो है बेनिफिट फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। कैंसर की बात करें तो कैंसर के ये 8वें घर में हो रहा है। 8वां घर अचानक का घर होता है, अचानक कोई सडनली गेन या बेनिफिट्स फ़ायदा मिल जाना। इसका भी होता है, लॉसेस का भी होता है, क्योंकि 8वां घर रिसर्च से बेस्ड है। 8वां घर जो है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, जितना भी ऑकल्ट साइंस है उससे सारा ताल्लुक जो है यहाँ से भी है। लेकिन अचानक धन लग जाना, इंश्योरेंस से मिल जाना, स्टॉक मार्केट से मिल जाना, यहाँ पे इसके आपको बेनिफिट फ़ायदे मिल सकते हैं, और ख़ास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जब ये सेम डिग्री बस 18 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक जो है वो आपके लिए बहुत बेहतर यहाँ पर रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 7th का भी लॉर्ड है, और 7th जो है आपका पार्टनर है, और 8th का भी लॉर्ड है। 8 विरासती प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आपको कोई ना कोई चीज़ बड़ी बेनिफिट का फ़ायदा यहाँ पर मिल सकता है। और वीनस जो है आपका 4th और 11th का लॉर्ड है, यानी कि एक तो आपका ज़मीन से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड, मदद से रिलेटेड कहीं ना कहीं चीज़ आपको फेवर्स में जाती हुई नजर आएंगी। बुर्ज असद की बात करें तो बुर्ज असद के ये 7th हाउस में हो रहा है, यानी बिजनेस के घर में हो रहा है, पब्लिक के घर में हो रहा है, आपको बिजनेस से अपने पार्टनर के घर में हो रहा है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के घर में हो रहा है। तो यहाँ से कोई आपको बड़ा बेनिफिट फ़ायदा, चाहे लाइफ पार्टनर या बिजनेस के पार्टनर से, कहीं ना कहीं आपको बड़े लेवल का बेनिफिट फ़ायदा मिलता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा, जो आपके करियर में काफ़ी बूस्टअप यहाँ पर होगा। वीनस जो है आपके 10वें घर का मालिक है, सैटर्न आपके 7वें और छठे घर का मालिक भी है, और वीनस यहाँ पे 3rd हाउस का भी है। तो यानी कि शॉर्ट ट्रेवल से, ऑनलाइन से भी, स्किल से रिलेटेड भी, और जॉब से रिलेटेड भी आपको इसके काफ़ी हद तक बड़े बेनिफिट और फ़ायदा मिलते हुए यहाँ पे दिखेंगे, और चीज़ें आपके लिए बहुत बड़े लेवल की यहाँ पर नज़र भी आएंगी, और उसका भरपूर फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो ये एक बड़ा इवेंट है जहाँ आपको उसका बेनिफिट फ़ायदा जो है वो भरपूर लेवल पे जाके मिलता हुआ नज़र आएगा। बुर्ज शुमला की बात करें तो बुर्ज शुमला के ये छठे घर में हो रहा है। छठे घर जो है आपका 5th का भी मालिक है और छठे का, और वीनस जो है यहाँ पे आपके दूसरे घर का और 9th का लॉर्ड का है। तो छठे घर में
भी लिटिगेशंस का भी हो सकता है, आपका कोई लिटिगेशन चल रहा हो, वहाँ पे आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आए और वहाँ से आपका कोई केस था, वहाँ आप जीतते हुए नज़र आए, वहाँ से आपको फाइनेंशियली गेन हो, बेनिफिट्स हो, यहाँ फ़ायदा हो, या कुछ ऐसी सर्विस देते हुए जहाँ पे लोगों को थोड़ा-सा तकलीफ है, डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर होते हैं, ये दूसरे ऑडिटर होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, उनको यहाँ पे जहाँ पे इंसान को थोड़ी तकलीफ होती है, वहाँ से उनको पैसा मिले, वो उससे काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा भी मिल सकता है। सिर्फ थोड़ा-सा अपनी हेल्थ का ज़रूर ख़्याल रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। बुर्ज मिज़ान की अगर बात करें तो उसके 5th हाउस में हो रहा है। यहाँ पे आपका सैटर्न योग कारक प्लैनेट है, 5th का मालिक है, 5th का मालिक के साथ लगन लौट का 5th में कंजक्शन, यानी कि कोई आपकी ख्वाहिश थी हायर एजुकेशन, एजुकेशन को लेके भी और कोई ओहदा लेने के लिए भी, तो यहाँ पर ये चीज़ जो है बहुत हद तक इम्पोर्टेंट आपके लिए है। आपको बड़े लेवल का बेनिफिट फ़ायदा यहाँ पे भरपूर लेवल का दे सकता है, जिससे आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा आपको मिलता हुआ नज़र आए, क्योंकि 5th हाउस में हो रहा है और सैटर्न आपका योग कारक प्लैनेट है। सेम जब डिग्री वाइज होगा 18, 19, 20 को, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर आप जॉब का भी कोई सोच रहे थे, यहाँ पे जॉब भी आपको मिलती हुई दिखेगी यहाँ पर। स्कॉर्पियो की बात करें तो स्कॉर्पियो के 4th हाउस में हो रहा है। वीनस आपका 12th हाउस का मालिक है और वीनस आपके 7th हाउस का मालिक है और सैटर्न आपके 3rd और 4th हाउस का मालिक है। तो खर्चा हो सकता है घर पे, आ, या इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको काम मिलता हुआ नजर आएगा, वहाँ पे पैसा कमाते नजर आएंगे, तो घर या गाड़ी भी चेंज होती हुई नजर आएगी, ज़मीन से रिलेटेड चीज़ें, प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैटर आपके हल होते हुए नजर आएंगे, चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में होती हुई नजर आएंगी, जिसमें आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा भी मिलता हुआ नजर आएगा, जिसमें काफ़ी हद तक आपको गेन मिलेगा। 12वें का मालिक खर्चे के 4th में बैठा है, तो घर से रिलेटेड, गाड़ी से रिलेटेड कोई खर्चा जो है वो होता हुआ नजर, जब फाइनेंशियली मैटर्स होंगे तो उसी में ये बेहतर होकर आपको चीज़ें नजर आएंगी। बात करें सेगिटेरियस के वीनस जो है 6ठे का मालिक है और 11th का मालिक है, यानी इनकम का मालिक है, 3rd हाउस में बैठा हुआ। तो यहाँ 3rd हाउस में आपको अपनी ट्रैवल से, स्किल से, ऑनलाइन से, छोटे बहन भाइयों से, इससे थ्रू जो है आपको गेन और बेनिफिट फ़ायदा हो सकता है, यानी शॉर्ट ट्रैवल करने से आपको गेन हो सकता है और ऑनलाइन का भी सिलसिला कार जो है वो आपको बेनिफिट फ़ायदा, और जो चीज़ें आपकी थोड़ा डिस्प्यूट थी वो भी क्लियर होती नज़र आएंगी, चीज़ें जो आपकी दबी हुई थी, रुकी हुई थी, वहाँ पे भी आपको थोड़ा बेहतर रिजल्ट इसका मिलता हुआ नज़र आएगा। तो सेक्रेटरीज वालों के लिए भी, क्योंकि वीनस 6ठे का भी है और 11th का भी लॉर्ड है और वो 5th में बैठा हुआ। 11th का लॉर्ड 3rd में बैठा तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट फ़ायदा देता है और सैटर्न वैसे भी 11th में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पे देखे जाएगा। और ये तारीख याद रख लीजिए, 18 से 19-20 बड़ा इवेंट जो है आपको यहाँ पर फाइनेंशियल से जो है रिलेटेड वो होता हुआ नजर आएगा, फीमेल से रिलेटेड चीज़ें जो है वो आपको होती हुई दिखेंगी यहाँ पर। कैप्रिकॉर्न की बात करें तो कैप्रिकॉर्न का दूसरे घर में हो रहा है, यानी आपका ये कंजक्शन आपके दूसरे घर में, फैमिली के घर में, फाइनेंस के घर में, और आपको बड़े लेवल का कोई बेनिफिट फ़ायदा यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आएगा और आप अपनी फैमिली में भी ग्रोथ पाते हुए नज़र आएंगे, फैमिली में भी खुशियाँ नज़र आएंगी और कोई बड़े लेवल का गेन और बेनिफिट भी आपको मिलता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा। और ये कंजक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता हुआ चीज़ें आपको दिखेंगी और चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र भी आएंगी और आपको यहाँ पे अपनी ग्रोथ, फाइनेंशियली ग्रोथ जो है वो भी बढ़ती हुई नज़र आएगी और चीज़ें आपके लिए पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर भी होंगी, जहाँ इसका भरपूर लेवल का बेनिफिट और फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कैप्रिकॉर्न का तो अपने ही स्टार है, दूसरे घर में बैठा हुआ है, फिर वीनस जो कि 5th और 10th का लॉर्ड है, तो कैरियर से, एजुकेशन से, अपने माइंड से, सॉल्यूशन से आप बहुत सा गेन हासिल कर सकते हैं। एक्वेरियस की बात करें तो एक्वेरियस का लगन में ही हो रहा है। एक्वेरियस का ये 4th और 9th का लॉर्ड है और लगन में ही हो रहा है। लगन का मालिक और 9th के साथ कंजक्शन, एक बहुत खूबसूरत कंजक्शन हो रहा है, यानी आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत ज़्यादा एक निखार आएगा, आपके प्रेजेंट में एक चीज़ों में बेहतरी नज़र आएगी, नए नए आइडियाज़ आएंगे, नई नई चीज़ें आपके आएंगी और ये फाइनेंशियली ग्रोथ जो आपके लेवल में एक बहुत बड़ा इजाफा होता नज़र आएगा। आपकी नए नए आइडियाज़, नई नई चीज़ें जो हैं वो आप लेकर आ सकते हैं, जिससे आपको बड़ा लेवल पे गेन और बेनिफिट फ़ायदा होगा। घर, गाड़ी, मदर का सुख जो है वो भी आपको मिलता हुआ यहाँ पे दिखेगा और लगन में ही ये सब कुछ हो रहा है, तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा इसका भरपूर लेवल का आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। अब हम बात करें पाइसेस की। पाइसेस के ये दूसरे घर में हो रहा है। पाइसेस का 8th का लॉर्ड है और 3rd का लॉर्ड है।
थर्ड का लॉर्ड, एट्थ का लॉर्ड जो है 12वें घर में बैठा, 12वें घर के मालिक के साथ बैठा हुआ है। तो पहले तो थोड़ा अपनी सेहत से रिलेटेड चीज़ों को आप थोड़ा-सा ख़्याल रखना है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये टाइम है। यहाँ आपको एक बड़े लेवल का कोई ऑर्डर्स या ब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड बड़ा गेन और ब बेनिफिट फ़ायदा हो सकता है। कुछ खर्च करके आपको गेन होता हुआ नज़र आएगा और इससे आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा भी मिलेगा। सिर्फ थोड़ा-सा अपनी सेहत का ख़्याल रखिएगा। बाकी ये चीज़ जो है आपको इन्वेस्टमेंट करने से, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने से, अगर आपको बाहर जाने का इरादा है तो वहाँ पे भी आपकी भरपूर सपोर्ट करता हुआ नज़र आएगा। और रिसर्च से बेस और मेरे को 12वां घर जो है खर्चे का भी है, हॉस्पिटल का भी है। जो हॉस्पिटल में अमूमन लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो उनके लिए बड़ा अच्छा ये यहाँ पे योग है और 12वें घर में है, जिससे आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट और फ़ायदा मिलता नज़र आएगा। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का, यानी कि आपका जितना भी सोर्स है जो है, थर्ड हाउस से वो 10th हाउस बनता है। तो आपका थर्ड अपना स्किल्स के थ्रू, आपका कम्युनिकेशंस के थ्रू, आपका एजुकेशन के थ्रू या मीडिया से रिलेटेड हैं या किसी चीज़ से, तो आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे बेनिफिट फ़ायदा इसका मिलता हुआ दिखेगा भी और वो नज़र भी आएगा। ये था वीनस और सैटर्न का 11th हाउस में इकट्ठा होना, 2 इनकम के बहुत बड़े प्लैनेट्स एक ही जगह इकट्ठे 11वें घर में होना, बहुत खूबसूरत कंजंक्शन। 12 तोड़ने के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे उसके बारे में, वो वीनस और सैटर्न का कंजंक्शन बड़ा लंबा है, काफ़ी बहुत अच्छा है, उसको हम डिटेल्स और बताएँगे। वीनस जो कि फाइनेंस का, फीमेल्स का, खुशियों का, कम्फर्ट का कारक माना जाता है। सैटर्न जो कैरियर से रिलेटेड भी है, कैरियर का मालिक भी है और डिसिप्लिन का कारक भी है और दुखों का कारक भी है। तो यहाँ पे ये ट्रांज़िट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ख़ास तौर पे जब सेम डिग्री वाइज़ आएगा, तो आपके लिए कुछ मेजर इवेंट्स ये लेकर आ सकता है। तो ये 12 जोड़ी के ऊपर ये पूरा डिटेल के साथ हमने सैटर्न और वीनस के कंजंक्शंस का एक्वेरियस में इकट्ठा होना डिटेल से बताया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं इसी वीनस और सैटर्न के टॉपिक जब ये स्पाइसेस में जाएँगे उसके ऊपर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।